बहुत ही प्यारी सादिया इमाम और आज बल्कि हमारे बहुत प्यारे हमारे कहते हैं दामाद जो है वो आज अदनान भाई हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। आपको तो शो में ज्यादा खुश आमदीद कहेंगे क्योंकि सादिया तो एक तरह से हमारे शो का हिस्सा है। हम जब भी कोई बड़ा मजेदार टॉपिक कर रहे थे ना तो हम कहते हैं भी इसमें हम इनको बुलाएंगे कि अपना इनपुट जबरदस्त जिस तरीके से देती है। आप सबकी मोहब्बत है, आपकी टीम की मोहब्बत है कि आप लोग याद रखते हैं। वो तो याद तो हमने रखने क्योंकि पता होता है कि बहुत सी बातें हमें पता है कि जिसमें दिल से बात करने की जरूरत होती है ना तो हम हमेशा कहते हैं भाई ये जैसे हमने सादिया जी को बुलाना है। वैसे कैसा लगता है जब वो सारा फ्लैशबैक देखते हैं? ये वाले ड्रामे ना तो मुझे खुद याद नहीं था। मैं अपनी आवाज़ सुन रही थी, या अल्लाह कितनी पतली आवाज़ थी। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक उस एरा में दोबारा वापस जाते हैं, आपकी कामयाबी आपकी चीज़ें सामने होती हैं। अदनान में वैसे आपने सादिया जी का ये सारा एरा देखा है? देखा हुआ तो है ऑफ कोर्स। शादी के बाद शादी के बाद बिठा के दिखाया। नहीं शादी से पहले का बताया ना ये। नहीं, शादी से पहले मैंने बिल्कुल नहीं देखा था। मुझे बाद में पता चला। हाँ तो मैंने कहा ओके ना करे दान भी मतलब उनके पहले के जो ड्रामा इतने सारे वो वहाँ कहाँ इतना टाइम, जर्मनी में कहाँ, जर्मनी में टाइम के ड्रामे देखे आदमी, अपने ड्रामे नहीं मुकते हैं। वैसे बताए एक दूसरे के जो रिश्ता देखने से पहले आप दोनों ने वैसे कितने रिश्ते देखे थे? सिस्टर्स वगैरह देखती थी जैसे होता है फैमिली में कि फैमिली मेम्बर्स ही सब देखते हैं। तो बस मैंने यही कहा था भाई अच्छी हो और अपना ये कि जो वहाँ पे मेरे साथ चलें। और फिर मेरी जो एक सिस्टर हैं हिनाबा जी, उन्होंने फिर कहा अच्छा चलो ठीक है तुम बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। मैंने कहा भाई डिमांड जी कि ख़ानदान अच्छा हो, नेक हो और लोग अच्छे हैं और लड़की लंबी हो। लड़की लंबी हो क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जर्मनी में वहाँ सब लंबी हैं। जी 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 आपका एक माइंड बहुत ही लंबे। जी तो बस इस तरह फिर सिलसिला एक स्टार्ट हुआ क्योंकि वालिदा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब आई थी कि बेटा ये कि अपना देखना शादी करो, अपनी लाइफ गुजारो अच्छी ज़िंदगी, यही नहीं सिर्फ काम 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 काम। और ये कि कोई सादात की हो, शिया हो, जैसे एक फैमिली जाहिर सी बात है अपनी ख़ानदान लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने उनकी बात को भी जाहिर सी बात है सामने अपने रखा। और क्योंकि आप जब से काफ़ी अरसे से बाहर रह रहे होते हैं तो आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है सोचने का, समझने का। तो फिर लेकिन जो माँ होती है वो बेलॉस होती है, वो आपको बिल्कुल ही सही यानी बताएंगी कि जी आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने अपना एक माइंड बनाया कि चलें ठीक है। फिर लोगों ने फिर सिस्टर्स वगैरह ने देखना शुरू किया और फिर मैंने उनको अपनी एक वाइफ। लेकिन जो यहाँ पे लैंड किए आप जाके उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि एक्टर या कुछ। मैंने कहा देखिए काम गलत नहीं होता है, कोई भी वर्क लोग गलत होते हैं। जैसे ये आप सीखते हैं बाहर रह के जब आप इंटरनेशनल लोगों में। जी अक्सर लोग जब शोबिस के बारे में शोबिस ये नहीं जिसने देखें गलत करना है उसे गलत करना ही है, चाहे वो बैंक की जॉब करे गलत करना है इसमें। हाँ तो ये आप सीखते हैं बाहर रह के। तो खैर तो मैंने कहा नहीं वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बैकग्राउंड देखना चाहिए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है आदमी, क्योंकि आप शादी कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं आज बनाई कल छोड़ दिया आपने। तो एक सिलसिला चल रहा होता है, नस्ल आगे बढ़ती है। ये मैं बात इसलिए खुल के बता रहा हूँ ताकि मैसेज होता है, हम यहाँ शो में बैठे हैं मैसेज देने के लिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर सिस्टर ने देखी और मुझे फिर ये पसंद आई, मैंने मेरी क्वाइट्स बताई भी थी। तो इनमें सबसे अच्छी चीज़ लगी बात करने का स्टाइल और ये कि इनका माथा चौड़ा था। तो मुझे अच्छा डिफरेंट बातें कर रहा हूँ आज। तो इस वजह से क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा और फिर हाइट में मैंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया। सही फिर मैंने कहा चले हील पहना देंगे। इतनी प्यारी लड़की है एक हाइट की वजह से मिस कर रही है। जी बस तो फिर इस तरह सारी चीज़ें चलती रही और माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, खुशहाल ज़िंदगी। माशाल्लाह अल्लाह पाक और जनाब को खुशहाल रखे। मुझे वैसे आपने कितने वैसे रिश्ते देखे थे क्योंकि ये ऐसी वो शुद्ध किस्म की अरेंज मैरिज है। हमें ये लग रहा था जी बदनी शोबिस के लोग इनकी तो पसंद की शादी होंगी, नहीं अरेंज टोटली अरेंज बहुत। तो नहीं मैंने कोई रिश्ते नहीं क्योंकि अम्मी पापा नोस के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी का। मुझे था कि अभी क्योंकि आलिया की शादी के बाद तो मेरे पास
जिंदगी जीने का मौका आया था ना, तो अब मुझे जीना है, पापा मम्मी के साथ एंजॉय करना है, हमने वेकेशंस करनी है, और टास्क था कि हमने अपना घर कंप्लीट करना है, जो एक वो था। तो वो सारी चीज़ों में हम लगे थे। तो वो 2010 में अम्मी पापा को जब मैंने कहा कि आप हज पे जाएं, नहीं भाई शादी के बगैर तो नहीं जा सकते, लड़की हो और शादी ना हुई हो तो ये कैसे हो सकता है। तो वो फिर एक टर्निंग पॉइंट बना। मैं कहा अच्छा आप जिससे कहेंगी मैं कर लूँगी, बस आप हज कर आ जाए। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि वो मुझे उससे पहले तो मैं डिले पे थी कि मैं अभी नहीं, अभी बड़ा टाइम है। मुझे लगता है शादी इज नॉट द एंड, कि बस हमारे तो अब आज है ना, बच्चे जवान होते हैं, बेटे जवान हुए, माँ को आपका बेटा आप भी कहती ना, मैं अभी से थोड़े थोड़े दिनों में मंगनियाँ कर लूँगी जल्दी। ये माँ के अरमान है कि बहू घर आ जाए, ये उसके सर पे सहरा देख लूँ। तो मैं हर बार एक बड़ा प्रैक्टिकली मेरी सोच थी, और भांजे भतीजों को लेके भी मेरी ये बाजी से बड़ी बहस होती है कि आने वाली के भी तो ख्वाब होंगे ना कोई, उन ख्वाबों को कैसे वो पूरा करेगा। ये देखें कि आपका लड़का मुस्तहकम होना चाहिए, वो किसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद कमाने वाली थी, खुद करने वाली थी चीज़ें। तो एक सोच तो बड़ी क्लियर थी, बहुत सारे रिश्ते थे, डॉक्टर्स के थे, और फिर एक था कि मुझे पाकिस्तान से नहीं, अम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। और देखें फिर संजोग मिले भी ऐसे, कैसे मिला। और ये संजोग तो ऐसा कि जब मैं, मुझे याद है 20 साल पहले जर्मनी सीरियल करने गई थी, मैंने कहा था मैं मर जाऊंगी, मैं जर्मनी नहीं आऊंगी। उफ ऐसा कोई बड़ा बोल नहीं बोलना कभी चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो शायद बोलना भी अच्छा हुआ, वरना ना मिलता। तो ये भी एक होता है। और कैसे कभी नहीं सोचा था कि मैं पापा मम्मी को छोड़ के, और वो यही हुआ। अम्मी उससे पहले ही चली गई, पापा 3 साल ही सर्वाइव कर सके, वो भी नहीं रह सकते थे, मैं भी नहीं रह सकती थी। और शायद उनके जाने के बाद ही फिर मैंने जो प्रॉपर एक टाइम होता है वो सोचा कि नहीं अब जरा होना चाहिए, वरना जान अटकी रहती है जहाँ पे माँ बाप होते हैं। क्योंकि अब मेरी तो जिंदगी उनके अंदर थी, तो उसमें, और इनका बड़ा उसमें सपोर्ट है, क्योंकि अम्मी के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हुए वे सब कुछ। हमने फ्लाई करना था वलीमे के नेक्स्ट डे, मेरी फ्लाइट थी, लेकिन अम्मी की सडन डेथ पे अदनान ने मुझे, मैं कह सकती थी, और हमारा वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अरेंज मैरिज थी कि अभी दोस्ती वाला लेवल नहीं था हमारा कि कहेंगे जी खुल के बात कर सके, खुल के बात कर सके। तो बट ही नोस कि इसकी माँ भी 12 दिन पहले, और 40वें के नेक्स्ट डे मैं इसको बिहा के घर तो ले आया हूँ, लेकिन ये उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो इन्होंने कहा आप रिलैक्स करें, आप इजी करें, आपको जब आना हो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आना, अभी नहीं आना, साल नहीं आना, 2 साल नहीं आना, आपको पापा को टाइम देना, आप दे, मैं आता जाता रहूँगा। घर आपका है, सब कुछ आपका अपना है, क्योंकि घर इन्होंने निकाह पे मुझे गिफ्ट कर दिया था, तो वो सारी चीज़ें के लिए आप सुकून से रहें। तो ये जो एक पहली सपोर्ट थी ना, कि कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं और पापा फिर साथ रहे। फिर जब 1-1.5 साल पापा को भी संभलने में टाइम, पापा ने फिर मुझे पुश किया, नहीं बेटे अब तुम जाओ। उसको भी देखो, उसकी अच्छाई को इतना ना आजमाओ कि वो भी उस शादी बंदा क्यों करे। जिम्मेदार बेटी ना, तो देखे बेटियों की, मैं कहती हूँ खुशनसीब है वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। क्योंकि बेटियों की जान जो है ना उनके माँ बाप के अंदर होती है, वो नहीं हिल सकती उनको छोड़ के। अच्छा वैसे मुझे पता, जब दोनों की आपस में पहली बात हुई थी, याद थी क्या बात हुई थी आपकी? पहली बात तो इन्होंने मुझसे कहा था आपने ये फ्लैट चप्पल क्यों पहनी है। मैं अब बताएं, वो कॉन्शियसली गई थी फ्लैट चप्पल पहन के, ये बताएं जरा। मुझे बिल्कुल ही, मेरी तो यूँ टाइट सी पोनी बंधी हुई थी, और तारीख तय करने आए थे, ये दूसरी साइड पे बैठे थे, मैंने इनको देखा हुआ भी नहीं था। तो मैं तब भी बात नहीं थी, फ़ोन पे इन्होंने मुझे बोला था, और इन्होंने वहाँ मनकबत पड़ी, पीछे की साइड पे बैठे। मेरे ससुराल आगे था, आपने अगर क्रीक विस्टा के अपार्टमेंट देखे तो ड्राइंग रूम एंड लाउंज का वो डिफरेंस है। तो अदनान को कोई सारे मेरे भाई बहन और सब ना, मुझे माँ तो एकदम से इन्होंने, तो मैंने यूं चौंकी, मैं कहा कबूल है, आवाज इतनी कबूल है, क्योंकि सारी जिंदगी एक तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ सकूं, मैं ये ड्यूटी निभाऊं। मैंने कहा मैंने मांगा ही यही था, मुझे वो देना जो तेरा जिक्र करे, मुझे वो देना जो तेरा था, कि उससे मेरी नस्ल वो चले। तो मैंने मांगी ये चीज़ थी। मेरी नैन मुझसे पूछे बेटा अब तुम बताओ हमें, मैं कहा कबूल है। अम्मी कह रही है मतलब कबूल है। तो ये एक जो मैं कहती हूँ ना, आपकी आवाज़ पे आके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह
मौला कबूल करे, वो ड्यूटी उनकी तरफ से, तो वो फिर वो होता है। अच्छा, इन्होंने तो आपको ना मैं कहते मैंने कहा माथा जो सर, आपने क्या चीज़ नोट की मुझे बताएं? आवाज़ मैंने अभी बताया आपका। आवाज़ सबसे पहले तो ये एक आवाज़ थी कि हसीन आवाज़ है। मुझे आपने फिर कॉम्प्लीमेंट दिया इनको जब आपकी इनसे बात हुई कि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? हाँ, इन्होंने पूछा आपने, तो मुझे आप बातचीत ही नहीं हो पाई, मैं मिली भी नहीं, इसलिए मैंने कहा सो के इनसे पापा ने कहा था और मैंने भी कहा, मैं कहा आप जितना हमें सर्च कर सकते ना इंटरनेट पर, ताज़ा नया नया हुआ था, स्काइप होती थी उस वक्त, व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी हमारे 2010 तक नहीं थी व्हाट्सएप कॉल ना, तो मैं कहा आप जितना सर्च किया ताकि उसके बाद कोई आप हमें ब्लेम ना दें कि आपने ये किया। मैं कहा हो सकता है आपको मेरी 8 से 9 शादियां भी मिल जाएं, आपको मेरे बच्चे भी नजर आ जाएं, आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हंस पड़े, कह लेंगे मैं जिस मुल्क में रहता हूँ हम ये सब कुछ मेरे लिए बहुत खुली चीज़ें आप छोड़ दें, तो वो चीज़ें बड़ी वाकई। मैं यहाँ कहूँगा कि डिसीजन मर्द की, यानी कि आपके अपने होने चाहिए, ये नहीं कि आप किसी ने आपसे कह दिया, और जिसको कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज कान के कच्चे होना, वो चीज़ सही है। जी बिल्कुल सही बात है। आप फैमिली को इन्वॉल्व करें लेकिन एक हद तक, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन आपके होने चाहिए और चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद, मर्द को। अच्छा मुझे पता सादी जी, वैसे जब आपने मतलब ऑन योर पीक यू गॉट मैरिड और उसके बाद आपने डिस्टेंस कर ली, वो आपके लिए मुश्किल वैसे था? मुश्किल डिस्टेंस कर लेना? हाँ बिल्कुल था। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल पीक पर हों और आपने 23-22 ईयर्स तक अपने आप को सस्टेन किया हो एज लीड कैरेक्टर में, तो उस वक्त जब मैं मॉर्निंग शो में आई ना, मुझे उस वक्त एक चैनल की तरफ से, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना चाहिए। अब मैं थोड़ी बात शेयर कर रही थी, मैं यहाँ आपकी बात कर दूंगा कि मुझे रेस्ट, मैं थक गई थी, अब मैं थक गई 23-24 साल, वरना माया आते हुए किसको बुरा लगता है, बताएं मुझे। तो मैंने कहा मैं थक गई, अब मुझे थोड़ा स्टे करना है, मतलब रेस्ट करना है मुझे। अब ये कि मैं अब नहीं, मैं ड्रामा छोड़ रही थी क्योंकि ड्रामा ISSM ने कम करना शुरू कर दिया था। मुझे था कि अब मैं करूँगी तो सिलेक्टिव करूँगी, पहले की काम करने का मेरा रीजंस अलग थे, अब मुझे रीजंस नहीं चाहिए थे। मुझे पता था कि ये लगी बंदी मेरा आ रही है, इससे मेरा घर सुकून से चलेगा। हाँ। तो वो मैं अपने आप को पहले ही कॉर्डन ऑफ करना शुरू हो गई थी, तो बीच में ये आ गए, तो वो एक सिलसिला जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया कि मालिक, वो कहते हैं ना आपके सिलसिले भी वही चला रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने कौन सा फैसला कब किस लिए किया है। तो ये अच्छा साथ में मुझे ये भी बताएं कि जो बंदी अर्न करी, तो मैं खुद भी अपने आप को देखती हूँ, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी और से मांगना, जो कि ना खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। सो आपके लिए वो चीज़, वैसे वो प्रोसेस कैसा? मैंने आज तक इनसे नहीं मांगा, पर मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पूछे इनसे, मैंने आज तक नहीं मांगा इनसे कि मुझे ये दे दें या मुझे इतने चाहिए, नहीं मांगा। इस रिश्ते की खूबसूरती होती है एहसास। जब आप साथ रह रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या ज़रूरत है औरत की, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो मैं समझता हूँ औरत को हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी नहीं, इतने साल 12 साल माशाल्लाह हमारी शादी को हो रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी सीधी सी होती है, हम उसको इतना उलझा के रख देते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। यानी स्ट्रेस कहते हैं ना कि आप खुद ले रहे होते हैं, स्ट्रेस कोई ऊपर से नाजिल नहीं होते हैं। बिल्कुल। जब कोई सूर्य नहीं आती कि जी आपने ये अफेयर हो गया, अब ये हो गया, हम खुद ये फैलाते हैं। तो बाकी ये कि अच्छा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वैसे अदनान भी आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके मीरअप यहाँ पे स्कूलिंग है सारी, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी होती है बहुत सी स्कूलिंग होती है, लेकिन वो जो एक डिस्टेंस है। मैंने एक्चुअली इन लोग का मीरअप का एडमिशन वहाँ करा दिया था, किंडरगार्टन 1 साल ये लोग रहे, लेकिन फिर मैंने खुद देखा कि ये खुश नहीं है, क्योंकि एक तो वेदर सूट नहीं करता, फिर वहाँ इंग्लिश चलती नहीं है, जर्मन लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत। फिर अच्छा, और मेरे पास जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इतना। मैं सुबह जो निकलता हूँ मैं आता हूँ शाम में, तो मैंने खुद चीज़ रियलाइज कि आपका वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, उसके अलावा आपके शो की तवस्सुल से जिसको जर्मनी आना हो, गेस्ट हाउस ज़रूरत है, वहाँ मेरे माशाल्लाह से 10 गेस्ट हाउस हैं माशाल्लाह जर्मनी के अंदर, और ये कि आएँ और वो सिर्फ समा का नाम देने तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा। ये आप जब ये नेक्स्ट टाइम शादी जी कहेंगे ना, फिर हमारी फैमिली के साथ हम भी नहीं आते, आप हमारी मेहमान आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट, आपका अपना घर है, मेरी वेबसाइट है और सारा कुछ। मैंने एक गेस्ट हाउस मीरअप के नाम पे है,
आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो कहने का मकसद है ये, यानी कि हर चीज़ एक अगर आप मैनेज करें सही तरीके से तो वो हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत ईजी था, मैं कहता जी बात सुने, आपको पाकिस्तान पसंद है आप वहीं रहें, इस्लाम में तो हैं 4 शादियाँ कर लें 3 कर लें, सही। तो लेकिन ये स्ट्रेस आप खुद दे रहे होते हो, और सही ना, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, डिसीजन सारे आपके खुद के हैं कि क्या करना है। इस बात करने से आपकी क्या बुराई पहले मुझे बताइए। हाँ मैंने भी कहा था, नहीं, मैंने कहा इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा आपको मेरी तरफ से इजाजत है, कहते हैं हाँ एकजुटी से भाग एकजुटी, हाँ अभी बाल ये नजर आ रहे हैं ना अभी तो अच्छा नाम मेरे सारे फैशन करके बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे